नमस्ते एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो एरीज? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। एरीज अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके न आपके पर्सन की क्या है, आने वाले समय में कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। बट ये जनरल वे में होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। अगर एनर्जीज आपसे रिलेट हो तो लिख के भी कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, लाइक्स करते हैं, तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। यूँ ही आगे भी करते रहिए। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आते रहे। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंड हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, चूँकि पर्सन की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स भी आपको लग सकती हैं। तो जिस वजह से खुद को कनेक्ट करो उस वजह से रखिए, बाकी चीज़ों को जस्ट इग्नोर। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए एरीज। एंजलिक मैसेज क्या है एरीज के लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंजलिक मैसेज क्या है एरीज के लिए, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेयर्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। माइट भी कई लोगों के लिए कुछ एक नई शुरुआत, भले ही पुराना प्यार हो लेकिन नई शुरुआत, या कुछ लोग के न्यू रिलेशनशिप भी आ सकती हैं। चलिए देखती हूँ डेक में पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। एरीज की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स गाइड करें। एरीज की प्रेजेंट फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, सिचुएशंस क्या है, एक्शंस क्या लेना चाहते हैं, एरीज क्या सोचते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज की एनर्जीज बताएं, एरीज की यूनिवर्स, एरीज की एनर्जीज बताएं। वाओ, अगर सिचुएशंस की मैं बात करूँ तो आप शायद कुछ चीज़ों को कहते हैं ना कोऑर्डिनेट करना चाहते हो, कुछ चीज़ों में वर्कआउट करना चाहते हो, रिलेशनशिप या कुछ लोगों की करियर्स में भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हो। कुछ हद तक है जो आप कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं उस पर आप इनिशिएट वर्क करना चाह रहे हो, चाहे रिलेशनशिप पे या अपने करियर पे भी। बट देखते हो लव रिलेशनशिप पे आपकी फीलिंग्स क्या हाई है, कितनी हद तक क्या सोचते हो पर्सन के लिए। यहाँ पे तो लव की ही बहार है, अगर कहूँ तो आपकी एनर्जीज दिख रही है कि भाई टू मच अट्रैक्शन, टू मच पैशनेट लव, कहते हैं ना भाई जुनून सवार है लव का। तो दिल से टू मच अट्रैक्टेड फील कर रहे हो अपने पर्सन को, उनसे मिलने की चाहत कहूँगी टू मच हाई है। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आमना सामना करने की चाहत बहुत ज़्यादा हाई है। एक क्वालिटी टाइम कह सकते हो कि आप बिताना चाहते हो अपने पर्सन के साथ में। एंड अगर साथ में भी रहते हो तो घूमना फिरना चाहते हो। ओके, बट अगर कहूँ तो दिमाग में काफ़ी चीज़ें, अगर कहूँ तो फ्रस्ट्रेशंस है, या तो कई उलझने हैं एट अ टाइम, या कई लोग आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये पड़ाव जो आप चाहते हो दिल से चीज़ें हो वो हैपन नहीं हो पा रहे। बिकॉज आपकी एक्शंस में अगर कहूँ तो आप तो रेडी हो नई शुरुआत के लिए, माइट भी पर्सन उस वे में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको, तो कुछ भी ऐसा सिचुएशंस है तो आपकी इमोशंस जो, जितना प्यार आप शिद्दत से करते हो, जितनी अट्रैक्शंस है, या कुछ कहूँगी कुछ फिजिकल बॉन्ड जाने की भी आपकी चाहत है, बट वो चीज़ें शायद अभी खुल के हो नहीं पा रही हैं। आप एक हाई रिस्क उठाना चाहते हो आपके एक्शंस में अगर कहूँ तो, रुकते भी हो तो सिर्फ पर्सन के लिए, लेकिन आप शायद कई लोगों से जूझना चाहते हो, या एक फाइटिंग एनर्जीज भी दिखती है कि एक नई शुरुआत के लिए मुझे कुछ करना पड़े, तो मतलब माइट भी आप करने की चाहत में हो। या कहूँगी कुछ लोग अगर ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हो, अगर जिनकी कहूँगी ज़्यादा एनर्जी से फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि आपको लग रहा है कि भाई काफ़ी टाइम से सेम ही फेजेस चल रहा है, तो कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप में भी जाने के लिए सोच रहे हो कि भाई ये नहीं चल रहा है तो कुछ न्यू करूँ ज़िंदगी में। बट जिनकी अगर कहूँगी मतलब देखो फीलिंग्स तो टू मच हाई है, जिनसे भी आप प्यार करते हो कहूँगी बहुत ज़्यादा आप उनके तरफ में अट्रैक्टेड, जब भी वो पर्सन मतलब दिखते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपकी चाहत में टू मच फीलिंग्स हाई हो जाती हैं। ओके, माइट भी आपको लगता है कि आपके पर्सन को कोई काफ़ी टाइम से कंट्रोल कर रहा है, या काफ़ी टाइम से एक फेजेस चल रहा है, इसकी वजह से शायद अगर आप कुछ एडिक्शंस करते हैं या आपके पर्सन कुछ करते हैं तो वो टू मच हो जाती है, बहस हो जाती है। एंड जो चीज़ें तुरंत होनी चाहिए वो टाइम टेकिंग काफ़ी होते जा रही है। पास्ट की कुछ नियरेस्ट फाइट की अगर एनर्जीज या सोच आपकी कहूँ तो वो एक ही फेजेस चल रहा है, जगल करते जाते हो, जो एक्शंस आप इनिशिएट लेना चाहते हो वो चीज़ें कहीं ना कहीं थम जाती हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता, या कहूँगी आपका कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि भाई किसी से डर है या कुछ चीज़ है, आपकी दिखती है कि आप फाइट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सपोर्टिव मुझे एनर्जीज नहीं दिख रही है, या पर्सन या किसी वजह से सपोर्ट नहीं मिलता है, इस वजह से तुम आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, स्लो हो जा रहे हो मन। लेकिन मन कहूँ तो आपका बिल्कुल बिल्कुल कहूँगी विचलित भी होता है रिलेशनशिप को लेके कि मैं ये करूँ, इनिशिएट लूँ। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में, क्या है एनर्जीज डेक में। पहले आपकी एनर्जीज, सॉरी आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स। ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखो कार्ड्स को जब सफल कर रही हूँ तो अपने पर्सन के नेम को रिपीट करो, माइट भी शायद ज़्यादा एनर्जीज लेट हो जाए।
आपके पर्सन की फीलिंग्स, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। कंप्लीशंस, ओके, इनकी सिचुएशंस में ये कुछ चीज़ों को कहते हैं कि भाई एक कंप्लीशंस का कार्ड है, एक फेजेस चेंजेस करने की इनकी है कुछ हद तक, या एक न्यू पड़ाव चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हों। मतलब अपने आप में भी एक इंसान कुछ सिचुएशंस को बदलने के लिए चाहत तो है इनकी। देखती हूँ आप रिलेशनशिप के लिए क्या सोचते हैं, आपको लेके क्या सोचते हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। पता नहीं आप इतने, देखो आप अगर पैशनेट लव में हो तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं हील करना चाहते हैं रिश्ते को। अगर डिस्टेंस है तो मिलने की चाहत इनकी भी टू मच हाई है, मैं ये कह सकती हूँ। अगर आपकी है तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, साथ में भी रहते तो घूमने की भी है, वो भी चाहत तो है। एंड बहुत ज़्यादा है, देखो इनकी तो काफ़ी एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ। टेलीफोनिक भी शायद माइट भी ये ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। पता नहीं आपको किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है, या कई सिनेरियो है शायद आप उलझ जाते हो। बट यहाँ से कहूँ तो काफ़ी चीज़ें दिख रहा है कि ये कंप्लीट करने के लिए तैयार हैं। माइट भी आपके लाइफ में कुछ इश्यूज है, इसकी वजह से आप नहीं फेस कर पा रहे हो या स्लो हो जा रहे हो। आपको भी वो चीज़ें छोड़ने का मन है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें वर्कआउट करना चाहते हो, या कोई थर्ड पार्टी इशू से अगर सफ़र कर रहे हो तो निकलना चाह रहे हो। तो यहाँ चेंजेस में अगर कहूँ तो आपकी तरफ में बहुत ही ब्यूटीफुल सोच रखते हैं ये पर्सन, अट्रैक्टेड भी हैं एंड सपोर्टिव भी, मैं कह सकती हूँ। इनकी सिर्फ आपको लेके अगर कहूँ तो कोई भी फिजिकल वैसी डिजायर्स नहीं है, एक सपोर्टिव एनर्जीज की आप हो तो जिंदगी है, लॉन्ग टर्म की चीज़ें आपके पर्सन फिलहाल सोच रहे हैं। एंड ओवर बर्डन थे आप दोनों की ही एनर्जीज में, फ्रस्ट्रेशन या लड़ाई झगड़े भी कुछ दिनों के लिए अगर कहूँ तो एक क्विक की भी एनर्जीज में कह सकती हूँ कि 7 हफ्ते पहले, या कहूँगी 7 दिन पहले भी, या 7 दिनों के अंदर भी कह सकती हूँ कि माइट भी एक फाइटिंग फेजेस आया हो, या क्योस फेजेस आप दोनों के बीच में आया हो। उसी चीज़ को लेके आपके पर्सन अगर कहूँ तो हील करना चाहते हैं, माइट भी आना चाहते हैं, बट कहूँगी सॉरी नहीं कहना चाहते हैं थोड़े से। अगर कहूँ तो इनकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है, तो वो चीज़ों में तो नहीं, बट हाँ हील ज़रूर करना चाहते हैं। अब आप इनसे अगर कुछ बैक करवाना चाहो तो उस चीज़ के लिए तो पर्सन उतनी हद तक रेडी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। बट हाँ ये इंसान आपसे बहुत ही चाहते ज़रूर हैं आपको, न्यू रिलेशनशिप, कम बैक, घूमना फिरना। देखो आप अगर ये चीज़ें सोचते हो तो कहूँगी आपके पर्सन भी सेम फेजेस इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ में, एक लॉन्ग ट्रैवलिंग में जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। अगर डिस्टेंस है तो मिलना चाहते हैं, तो इनकी भी चाहत में सेम फेजेस है। आपका जो सोचते हो वही आपके पर्सन की भी सोच में है ज़रूर। चलिए देखिए ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज की ओवरऑल की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लग रहा है कि आप ओवर पॉजिटिव हो रहे हो, ओवर क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ी हुई है फिलहाल कि मुझे ये करना है, ये चीज़ें ये करनी, तो वो चीज़ें आपकी दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को लेके तुरंत कुछ चाह रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि चीज़ें स्लो हो रही हैं और जल्दी होना चाहिए। माइट भी आप दोनों की कम्युनिकेशंस माइट भी हुई भी है, फाइटिंग के बाद भी हो सकता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशंस कई लोगों की हुई हैं, चाहते तो हैं पर्सन की हर तरह से, बट कहूँगी ये सॉरी वाली फेजेस मुझे ज़्यादा नहीं दिख रही है। झुकना नहीं चाहते हैं बट रिलेशनशिप को हील ज़रूर करना चाहते हैं। ओके चलिए देखती हूँ इनकी ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। सारी कार्ड्स में देखो अगर ये संकेत में कहूँ ना तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स है। आपसे ज़्यादा अगर कहूँ तो आपके पर्सन की एनर्जी से मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी या स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिखती है कि भाई ये इंसान रिलेशनशिप को सींचना चाहता है, लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं, चाहे वो फीमेल हो मेल हो चाहे जो भी जेंडर है। बट कहूँगी ये इंसान चाहते हैं कि लंबे टाइम तक रिश्ता यूं ही अच्छा बना रहे, सब कुछ हील होता रहे, एंड नई शुरुआत करने के लिए भी रेडी है। क्योंकि भाई भले रिलेशनशिप कितनी भी ईयर्स का हो, बट न्यू शुरुआत है ना, वो चीज़ें करना ज़रूर चाहते हैं इंसान। यस मैं ये तो दिख रहा है कि भाई ये पर्सन चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ नियरेस्ट बाय में कुछ बदलती एनर्जीज देखते हैं क्या है। एंड दोनों के ही तरफ में एक बात कॉमन दिखी मुझे, बिकॉज दोनों की एनर्जीज में कई हद तक कॉमन फेजेस दिखती है मुझे। तो एक ये भी चीज़ें दिखती है, अगर कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट होना चाहोगे ना तो माइंड भी सोशल मीडिया से या कहीं से एक न्यू कनेक्शंस भी आ सकता है। ये देखो सबसे तो रिलेट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों ही टर्म्स को बेटर करना चाह रहे हो, बट हो सकता है कि अगर डिस्ट्रैक्शन हो या कुछ चीज़ें करना चाहो या ढूंढना चाहो, या अचानक से भी माइंड भी एक
न्यू मेंबर्स भी किसी के भी, चाहे इनके लाइफ में है या आपके लाइफ में, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी बिकॉज न्यू फेजेस दिखती है मुझे। तो अगर कुछ लोग ज़्यादा ये रखोगे तो माइट भी, तो बेटर है कि अपने रिलेशनशिप को अगर हील करना है तो कम्युनिकेशंस कीजिए। सो ब्यूटीफुल, ओके। आपकी तरफ में ही मुझे कुछ मल्टीपल इश्यूज या चीज़ें हैं या लोग हैं जिसके वजह से आप उलझ जा रहे हो, बट यू ऑल्सो वांट हीलिंग एंड ये भी चाहते हैं, एंड इसीलिए कहूँगी आप एक्शंस की भी है। कुछ बदलते वक्त के अनुसार अगर कहूँ तो कुछ माइट भी टफ फेजेस आपको झेलना पड़े, या कुछ क्योस भी हो सकता है, एंड या किसी एक ही टॉपिक से रिलेटेड आप अगर इनसे कम्युनिकेट करो तो माइट भी देर इज़ अ फेजेस, बट हीलिंग कार्ड्स भी है। इधर देखते हैं क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें क्या है। हम्म, आप दोनों के बीच में अगर कहूँ तो वही बात हो जाती है जो आपकी फर्स्ट कार्ड के एनर्जीज इसकी लास्ट में ये भी वर्कआउट करना चाहते हैं, तो कुछ नियरेस्ट बाय में कुछ क्योस फेजेस हो सकता है, तो कहूँगी पोक ना करें, या कुछ ऐसी चीज़ों पे जो आप पास्ट में भी किए हो वही चीज़ें रिपीट करोगे तो माइट भी ये कुछ हद तक साइलेंट हो जाए, या मतलब दिखता है इनका, या एंगर इश्यूज इनमें भी आ सकता है। तो आप दोनों की एनर्जीज में दिखता है कि कुछ हद तक कम्युनिकेशन टू मच करने पे या किसी बातों को लेके एक एंगर फैक्टर हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो थोड़ा संभल कर अच्छी हेल्दी कन्वर्सेशन करें। चलिए देखती हूँ क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। भगवान का समय जो होता है ना वो हमेशा परफेक्ट होता है, उनसे बड़ा कोई मतलब राइट टाइम ढूंढने वाला कोई नहीं है, तो उनका इंतज़ार कीजिए। एंड देखो कुछ भी रिलेशनशिप है उससे कहूँगी बेटर हेल्दी कन्वर्सेशन से ही हम हील कर सकते हैं। तो आपकी दिख रही कि नियरेस्ट बाय में कुछ हद तक टेंस फेजेस हो सकता है, तो उसे आप हेल्दी कन्वर्सेशन से बैलेंस कर सकते हो, दैट्स इट। बाकी कहूँगी इमोशंस भावनाएं तो हैं आपके पर्सन में, चाहते ज़रूर है बट किसी बात को लेकर सॉरी कहने के मूड में बिल्कुल ही नहीं है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी पर्सन की एनर्जीज में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती हैं। एंड अगर आपको अपनी एनर्जीज रिलेट करानी है, अपने पर्सन से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।